हेलो इन दिस प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तुम्हारे क्लास 10 के लास्ट 60 डेज के सबसे बेस्ट रोड मैप के बारे में। ये जो आखिरी 60 डेज है यार, तुम्हारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 60 डेज होने वाले हैं। ये ऐसे 60 डेज है जो डिसाइड करेंगे तुम बोर्ड एग्जाम में 70% नंबर लाओगे, ये बोर्ड एग्जाम में तुम 95% प्लस नंबर लाओगे। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। मैंने बहुत सारे बच्चों का यार, देखो यार, मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद क्लास 10 में 90% प्लस नंबर फोड़ रखे हैं और बहुत सारे इंडिया टॉपर निकाल रखे हैं। तुम एक चीज कान खोल के सुन लो, तुमने साल भर कितनी भी मेहनत करी, ये फर्क नहीं पड़ता। तुमने आखिरी के 2 महीने में क्या किया है, ये सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। यही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड करेगा। अगर तुम इस आखिरी के 2 महीने में चालाकी से स्मार्ट वर्क करके अच्छे से पढ़ाई करते हो, तुम अभी 0 पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे 95% प्लस नंबर आएंगे। मैं इस बात की अभी गारंटी दे रहा हूं। और तुमने साल भर अच्छी पढ़ाई करी, आखिरी के 2 महीनों में तुम बहुत सारी गलती करते हो। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी रीडिंग करने लगते हैं, बहुत सारे बच्चे मोटी मोटी बुक्स लगाने लगते हैं, बहुत गलतियां करने लगते हैं, लॉन्ग लेक्चर्स लेने लगते हैं, तो उनके नंबर कटते हैं। तो क्या क्या चीजें करनी है तुम्हें, मैं अपने 6 सालों का एक्सपीरियंस से तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आखिरी के 2 महीने में तुम्हें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर तुम 0 पर भी हो, मैं इस बात की तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 95% नंबर ले आओगे। तुम बहुत पैनिक मोड में, मुझे पता है यार कि दिसंबर आ गया भैया, फरवरी से हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, 15 फरवरी से पूरा डेट शीट भी आ गया, सब कुछ आ गया। 2 महीने में हम क्या कर लेंगे, हमने साल भर नहीं किया। तुम मेरे पर ट्रस्ट करो यार, थोड़ा सा अपने पर भरोसा रखो, तुम बिल्कुल कर लोगे। लास्ट ईयर का मैं तुम्हें रिजल्ट दिखाऊं तो तुम्हें पता है कि हमारे चैनल से इंडिया टॉपर भी आ चुका है, 99 भी आ सकता है, 99.6 भी आ चुका है। पर लास्ट ईयर का मैं तुम्हें कुछ रिजल्ट दिखा रहा हूं। ये प्रियंका का रिजल्ट है। इसने साल भर कुछ नहीं पढ़ाई करी थी। जब मैंने इससे बात की, इसने आखिरी के 2 महीने में 96% स्कोर किए थे। आखिरी के 2 महीने में पढ़ाई करके मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूं, दिसंबर और तुम्हारा जनवरी फरवरी, तुम्हारा दिसंबर जनवरी और फरवरी में इसके बोर्ड एग्जाम थे। पिछले साल भी 15 फरवरी से, तो इसने 2 महीने में पढ़ के ये रिजल्ट लाया था। उसके अलावा ओजस अप्रॉक्सीमेटली 97%, इसने भी आखिरी के 2 महीने में पढ़ाई की थी। सीबीएसई बोर्ड का ये रिजल्ट है, इसने 97% स्कोर किया था। तो तुम भी बहुत आराम से नंबर ला सकते हो। दिसंबर का भी टाइम है, तुम्हारे पास अभी 60 डेज है, तो इन 60 डेज में तुम्हें नंबर लाने पड़ेंगे। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूं। ऐसा नहीं तुम पैनिक मोड में, तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, नंबर आ जाएंगे। तरीका मैं बताऊंगा, रिसोर्सेज मैं दूंगा, बस नंबर आ जाएंगे। बस इतना बोल रहा, आप भी अगर तुम नहीं उठोगे ना भाई, तुम सबसे बड़ी गलती करोगे। क्योंकि मैं तुम्हें जो तरीका बताऊंगा, तुम अगर फॉलो कर लोगे, तुम एग्जाम सेंटर में याद करोगे प्रेम भैया सही बात बोल रहे थे। लेकिन अभी तुम अगर नहीं उठोगे, तुम देखो यहां पर 60 डेज तुम्हारे पास बचे हैं। तुम अगर मैथ, साइंस, एसटी और इंग्लिश का चैप्टर जोड़ोगे ना, टोटल 60 चैप्टर तुम्हें मिलेंगे। तो अब अगर तुम नहीं उठोगे, दिन के 4 से 5 घंटे तुम्हें देने पड़ेगा। मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है तुमसे। या अब अगर तुम इतने 4 से 5 घंटे दिन के दे दोगे, मैं जो तरीका बता रहा हूं, अगर तुम उस तरीके से पढ़ाई करोगे, रिसोर्सेज मैं दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा, बस तुम्हें पढ़ना है। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस नंबर आएगा। अब वो टाइम आ गया भाई। या अब अगर तुम ढील दोगे ना, तुम्हारे नंबर देंगे। लास्ट 2 मंथ का बेस्ट रोड मैप मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि लास्ट 60 डेज में तुम किस तरीके से पढ़ाई करने की, तुम्हारे 95% नंबर गारंटी आ जाएंगे। अगर 95 नहीं आया ना भाई, 95 प्लस नहीं आया ना भाई, मैं अपना नाम बदल लूंगा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। मैं उतना अप्रूव टेक्निक बताऊंगा, इसको मैंने यूज किया, लाखों टॉपर बच्चों ने यूज किया। ये वो टेक्निक है जो सबसे इजीएस्ट तरीका है 95% क्लास 10 में नंबर लाने का। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, ध्यान से सुनना, फॉलो करना। तुम सोच लेना प्रेम भैया जो बोल रहे मेरे को आंख बंद करके फॉलो करना है, तुम्हारे 95% प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे। बिल्कुल, मैं इस बात की तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे लास्ट के 60 डेज के क्लास 10 के बेस्ट रोड मैप पे। पूरे यूट्यूब पर इससे इजी रूप तुम्हें रोड मैप नहीं मिलेगा। लोग तुम्हें बोलेंगे ये कर लो, वो कर लो, वो बुक कर लो। भाई तुम अभी इतना नहीं कर पाओगे, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हें सबसे शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। तुम एनसीईआरटी वगैरह गलती से पढ़ने के चक्कर में मत जाने दो। तुम देख रहे हो एनसीईआरटी, तुम देख रहे हो यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस और एसएसटी की सिर्फ एनसीईआरटी, तुम देखो कितनी मोटी है। तो क्या तुम पढ़ पाओगे यार? दिसंबर से लेकर जनवरी तक नहीं कर पाओगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सैंपल फिर कहां से करोगे? तो मैं तुम्हें अपना समझ के, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं तुम सबको बहुत अपना समझता हूं। मैं वही तरीका तुम्हें बताऊंगा जो अभी से पॉसिबल हो। अभी तुम 98 नंबर ला पाओ। समझ रहे बात को? तुमने आधा सिलेबस कर रखा, कुछ भी कर रखा, तुम्हें रिवीजन नहीं करना। ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होने वाली, इससे बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट काम करने वाला तरीका तुम्हें अभी तक नहीं मिला। 100% वर्किंग प्लान है। ठीक है, तुम मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल तुम्हारे आराम से नंबर आ जाएंगे। अभी तुम्हारा देखो दिसंबर चल रहा है, अभी तुम्हें स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना। अभी तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे पेपर में आ रहा हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, रिसोर्सेज मैं तुम्हें दूंगा, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। अभी भी अगर तुम कर लोगे ना भाई, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तुम नंबर ला सकते हो। मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूं, तुम भरोसा रखो अपने ऊपर। ठीक है, सबसे पहले यार देखो, दिसंबर है तुम्हारे पास, दिसंबर के तुम्हारे पास मैं मानता हूं 25 दिन है। ठीक है, दिसंबर के 25 दिन। उसके बाद तुम्हारे जनवरी 31 डेज का रहता है, 31 डेज यहां पर। बाकी फेब देखो 17 फरवरी तुम्हारा मैथ का पेपर है, तो 7 दिन तुम मैथ के पेपर के लिए दे दोगे। 7 दिन तुम मैथ के पेपर के लिए पढ़ाई तो करनी है, मैथ के पेपर के लिए। और उसके अलावा तुम 9 दिन रिवीजन में दोगे 16 तारीख को। तो मतलब पूरा फरवरी तुम्हारा सैंपल पेपर और मैथ के पेपर में निकल जाएगा। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, रिवीजन भी तुम्हें पूरा सिलेबस का करना रहेगा और 7 दिन पूरा मैथ को देना रहेगा। तो मेरी तुम बात मानो कि तुम्हारे पास 25 दिन यहां और 31 डेज यहां, मतलब 56 डेज के आसपास तुम्हारे पास है, 60 डेज के आसपास है। तो इसी में तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा और आराम से, मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे 95% नंबर आराम से आएंगे। बिल्कुल तुम सही तरीके से करना, बस तुम गलत तरीके से मत बने कि भैया एनसीईआरटी पढ़ने लगूंगा। तुम सोचो यार, मैथ, साइंस, एसटी, इंग्लिश मिला के तुम्हारे 60 प्लस चैप्टर्स है। क्या एक दिन में एक चैप्टर 60 डेज है? क्या एक दिन में एक चैप्टर भी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तुम्हें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तुम एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो नहीं होगा, या कुछ ऐसी चीजें करोगे जिसमें टाइम लगता है तो नहीं होगा। मैं क्लियर बता रहा हूं, जो बताऊंगा वो कर लेना, हो जाएगा। यहां से मैंने लास्ट ईयर बच्चों को गाइड किया था, मैं यहीं पर खड़ा था, बच्चे पैनिक कर रहे थे, बच्चों ने किया, 95 आए, तुम्हारे भी आएंगे। ठीक है, पहले मेरी बात को समझ। अभी हमें थोड़ा गैप एनालाइज करना पड़ेगा कि लास्ट 60 डेज 95% स्टडी प्लान। अब ये तुम्हारी डेट शीट, रिलेटेड डेट शीट, जिसको देख के तुम्हें डर भी लग रहा है, डरने की जरूरत वैसे नहीं है। पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारे
तुम्हारे पास पहला सब्जेक्ट तुम्हारा मैथ्स है 17 फरवरी को, जिसमें तुम्हें 7 दिन का गैप मिल जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम 7 दिन पहले से तैयारी स्टार्ट करो, पर यहाँ पर बीच में गैप कम है, तो तुम बीच में पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जैसे हिंदी के लिए तुम्हारे पास 2 ही दिन गैप है, तो तुम्हें पहले से पढ़ के रखना पड़ेगा। तुम देखो आईटी के लिए 1 दिन गैप, इंग्लिश के लिए 3 दिन गैप, तो तुम्हें पहले से करके रखना पड़ेगा। ये चीज हमें यहाँ से एनालिसिस हो जाती है। सोशल साइंस मतलब सब कुछ पहले से करके रखना पड़ेगा, गैप किसी में ज्यादा नहीं है। समझ रहे बात? इस बार गैप थोड़ा सा कम दिया गया, लास्ट ईयर गैप अच्छा था लेकिन इस बार कम दिया गया, लेकिन फिर भी हो जाएगा। मेरी बात को समझो, हो जाएगा। गैप थोड़ा सा कम है लेकिन तुम पहले से कर पाओगे, ठीक है? मेरी बात को समझो। लेकिन इस चक्कर में मत रहना कि भैया मैं एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लूंगा, गैप कम है, देख सकते हो। समझ रहे बात को? तो क्या करना, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान सुनो। लास्ट 60 डेज 95% स्टडी प्लान। अब भाई कॉन्फिडेंस हाई रखना पड़ेगा। तुम जितना पैनिक होना था हो लिया तुमने सब कुछ, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा डू और डाई। मैं भैया करके दिखाऊंगा, मेरे कुछ भी हो जाए भैया मैं करके दिखाऊंगा। करके दिखाने के लिए क्या, तुम्हें बस मेरे से इतना वादा करना पड़ेगा कि तुम दिन के 5 से 6 घंटे दे दोगे। अगर तुम दे दोगे हो जाएगा तुम्हारा काम, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें हो जाएगी। कुछ तुम्हें करने की जरूरत है, तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम कोई भी कोर्स ले रखा हो, लेक्चर ले रखा हो, तरीके से पढ़ना पड़ता है, वो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। बस तरीका तुम दे दोगे हो जाएगा तुम्हारा काम। और नहीं दोगे, अगर अभी भी तुम पैनिक करोगे भाई, फिर नहीं हो पाएगा, सॉरी नहीं हो पाएगा यहां से। अगर तुम अभी भी अगर टाइम नहीं लगेगा, आखिरी के 2 दिन 3 दिन में नहीं आते 95, ठीक है? समझ लो बात को कि क्लास 10 का रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेरी बात को समझना। सबसे पहले तुम्हारे पास जैसे मैंने बोला दिसंबर में 25 दिन है, जनवरी के 31 डेज है, और फरवरी तुम्हारा रिवीजन में चला जाएगा। 7 दिन तुम्हारे इधर रिवीजन में चला जाएगा, और 7 दिन मैथ के रिवीजन चला जाएगा, 9 दिन इधर रिवीजन। मतलब टोटल तुम्हारे पास 56 डेज है अगर तुम इसको और इसको जोड़ोगे तो। और चैप्टर तुम्हारे कितने हैं, मैथ साइंस एसटी में मिलाओगे तीनों, तो तुम्हारे 46 है। मतलब एक चैप्टर एक दिन में ही तुम्हें करना, तो ज्यादा टाइम तुम कहीं नहीं दे पाओगे। समझ? तो कैसे करना अब मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अब तुम्हें दिन में पहली चीज तुम जानो, दिन के तुम्हें 6 घंटे निकालने पड़ेंगे। 2 घंटे तुम्हें मैथ पढ़ना पड़ेगा दिन में, 2 घंटे साइंस, 1 घंटे तुम्हारा एसएसटी, और 1 घंटे या तो इंग्लिश या तो हिंदी या तो आईटी। समझ रहे बात को? जो सब्जेक्ट तुम्हारा देख लो, दिन के 1 घंटे तुम्हें देना पड़ेगा। इंग्लिश में ही देना बेटर रहेगा, हिंदी में देना बेटर रहेगा। मतलब अल्टरनेटिव दे, जैसे कि तुम वीक में 7 दिन होते हैं तो 2 दिन हिंदी को दे दिया, 2 दिन इंग्लिश को दे दिया, 2 दिन आईटी को दे दिया। समझ बात को? इस तरीके से ये तुम्हें डेली पढ़ना है। तो ये तुम्हारा टाइम टेबल होगा कि डेली कहीं से भी तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है? स्कूल आए 1 घंटे रेस्ट किया, मैथ 2 घंटे निकाल लिया, फिर 1 घंटे फिर रेस्ट किया, फिर 2 घंटे तुम्हारा साइंस, फिर 1 घंटे एसएसटी। मतलब दिन के 5 घंटे तुम्हें निकालने पड़ेंगे। तुम समझो, मान के चलो मैं तुम समझता हूं कि सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक तुम स्कूल भी जाते हो, तो 3 से 4 तुम मैथ पढ़ सकते हो, 3 से 4 तुम मैथ पढ़ लोगे, ठीक है? फिर 6 से 8 तुम साइंस पढ़ लोगे, और 1 घंटे रात में हो सकता है तुम एसएसटी पढ़ लोगे, और हो सकता है अगर टाइम निकल गया बीच में स्कूल में कहीं पर, तो 1 घंटे तुम इंग्लिश हिंदी पढ़ो। तो टाइम अब निकालना पड़ेगा भाई, अब टाइम चाहिए। क्लियर मैं बोल रहा हूं? तो ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तुम सोच लेना कैसे निकालोगे, अब मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है यार? तो तुम्हें टाइम टेबल पता लग गया कि दिन के 2 घंटे किसी भी हालत में मैथ को देने हैं, फिर 2 घंटे साइंस को, 1 घंटे एसएसटी को, और इंग्लिश हिंदी मिला के तुम्हें दिन में तीनों में से एक को 1 घंटे दे देना है। मतलब टोटल 6 घंटे। देख लो यार, हो सके सैटरडे ऑफ ले लो। मैं क्लियर बता रहा हूं, तुम्हें सेल्फ स्टडी में टाइम देना जरूरी। स्कूल में उतनी जल्दी पढ़ाई नहीं हो रही है, हो भी रही है तो बच्चे आगे निकल चुके हैं, तुम्हें आगे निकलना है। अगर अपने क्लास के टॉपर को पीछे छोड़ना है तो ये स्टडी फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। भले तुम कम स्कूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 75% हो जाते हैं अटेंडेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरी बात को समझो, सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो बंदा हूं ना जिसने क्लास 10th में भी 90% फोड़ रखा है, 12th में फोड़ रखा है। हमें पता है ये चीजें कैसे करनी है, नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल ध्यान समझना। अब मैं तुम्हें वो तरीका बताने जा रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उससे बेस्ट तरीका तुम्हारा नहीं हो किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने का। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, सबसे इजी स्ट्रेटेजी है। मेरे अपने 6 सालों के एक्सपीरियंस को ना, जितने मेरे पास एक्सपीरियंस, मैंने सब झोंक के वो चीज बताई है। मैं क्लियर बता रहा हूं, मेरे 6 सालों के एक्सपीरियंस से मैंने वो स्ट्रेटेजी बनाई है जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं। क्लियर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा लास्ट 60 डेज में तुम्हें 95% का स्टडी प्लान क्या होगा, ये स्टडी प्लान जो है तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग होगा। ये मैंने अपने 6 साल के एक्सपीरियंस को झोंक के बनाया, और गारंटी मैं ले रहा हूं अगर तुम इस तरीके से पढ़ ले तो सारे सब्जेक्ट तुम्हारे 95% प्लस नंबर आ जाएंगे, बिना मेहनत के, बिना जरा बुक्स पढ़े। मेरी बात को सुनो, ये शॉर्टकट है। सबसे पहले तुम कोई भी लेक्चर ले रहे हो, मेरी बात को सुनो, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लेक्चर हो, मेरी बात को समझो। मैथ साइंस एसएसटी के लिए मैं जेन्युइन बोल रहा हूं। पहले तुम या तो लेक्चर लोगे, 1 से 2 घंटे का लेक्चर तुम्हारा रहेगा यूट्यूब पर, ठीक है? या तो देखो ध्यान सुना, 1 से 2 घंटे होना चाहिए, ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। या तो ये तुम YouTube से लोगे या तुमने कोई कोर्स ले रखा होगा, दोनों में से एक चीज होगी। लेक्चर है, लेक्चर को लेना कैसे? ये तो पॉपकॉर्न खाते हुए लेक्चर ले रहा हो, मैगी खाते हुए नहीं चलेगा भाई। तुम्हारे लेक्चर लेते समय तुम्हारा माइंड और हाथ दोनों चलना चाहिए, लिखते भी रहना, तुम्हारा माइंड चलना चाहिए भाई। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर तुम लिख रहे हो किसी चीज को, किसी भी चीज को, अगर तुम्हें लेक्चर में जो बताया जा रहा है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, अगर तुम 2-3 पेज में अगर नोट करोगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, A+B, भले तुम्हें पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन अगर तुम किसी चीज को लिखते हो तो तुम्हें याद होते जाता है। तो भाई अगर तुम सुन रहे हो तो कुछ याद नहीं होगा, लिखना जरूरी है। तो पहले तुम माइंड में डालोगे जो चीजें बोल रहा है टीचर। यहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है कि दो सब्सटेंसेस मिलते हैं, A+B और A भी बनाते हैं। समझ रहे हो? इस तरीके से तुम शॉर्ट नोट भी साथ में बनाते रहोगे 2-3 पेजेस के, तो तुम्हें चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसे सुनोगे तो नहीं हो, तुम्हें लगता है भैया हमने लेक्चर ले लिया, समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? तुम लिख नहीं रहे थे। तो मेरी बात मान के भाई एक बार लिख के ट्राई करना, दिमाग खुले रखना, टीचर क्या बोल रहा है कहीं और दिमाग नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, तुम लिख के ट्राई करोगे। मेरी बात मानो यार, मैं तुम्हें बहुत अपना समझ के बता रहा हूं, तब ये टेक्निक्स मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमने कर रखा है यार लाइफ में। तो मेरी बात को समझो, माइंड खुला हुआ रहना चाहिए, लिख के ट्राई करोगे, 2 चीजें पहले क्लियर हो गई, ठीक है? अब सेकंड स्टेप तो तुम्हारा आएगा
फुल चैप्टर शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। फुल चैप्टर 4 से 5 पेज, अब तुमने 3 से 4 पेज यहां लिख लिया, जितना टीचर ने लेक्चर में बताया 5 पेज लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पेज तुम्हें यहां पर अब शॉर्ट नोट्स इसके बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स तुम कहां से लाओगे? शॉर्ट नोट्स तुम्हें कहीं मिल जाए तो ठीक है, उसमें पूरी एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए। ध्यान रखना, एनसीईआरटी तुम नहीं पढ़ रहे हो अभी, एनसीईआरटी तुम नहीं पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी पूरी कवर है। लोग क्यों बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो? क्योंकि एनसीईआरटी के सारे ऑल टॉपिक्स कवर्ड, और टॉपिक से इसके क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आएगा, इसमें जो लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है उससे बनाया कोई क्वेश्चन दे देगा। तो तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी के टॉपिक कवर होना चाहिए, फिर तुम क्वेश्चन कर पाओगे। समझ रहे बात को? तो एनसीईआरटी का पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है ठीक है, नहीं तो मैंने फाइनल रिवीजन बुक निकाल के लिंक इसमें डिस्कस, इसमें सारी पूरी एनसीईआरटी 100 पॉइंट मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश सब की कवर है। तो तुम इसको कर सकते हो। पूरी एनसीईआरटी इसमें 100 पॉइंट एक पेज के अंदर कवर है, मतलब तुम्हें उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये 10 एनसीईआरटी बुक के बराबर है। ये जितनी तुम्हें एनसीईआरटी बुक दिख रही है ना, ये तुम्हारा मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री में दिखा रहा हूं, देखो ये मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सारी एनसीईआरटी बुक है, इससे बराबर है वो बुक। और तुम्हारा मैथ भी नहीं है यहाँ पर, साइंस, हिस्ट्री और तुम्हारा ये है बस। इसको हमने पढ़ रखा, तो इस बुक में हमने सारी चीजें डाल दी। तुम अगर देखोगे एसएसटी में तो एक पेज हमने पढ़ रखा, तुम देख लो एक पेज हमने पढ़ रखा। तुम पलट के भी देखोगे सारे हमने पढ़ रखा। कार्बन कंपाउंड में निकालूंगा तो सारा हमने पढ़ रखा ऑलरेडी, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, देखो कार्बन कंपाउंड निकाल, ये सारे पेजेस हमने पढ़ रखे। समझ रहे बात को? तो वो हमने इसको उसके बाद हमने इसमें डाला है। तो एक बुक सबके बराबर, एक बुक में सब कुछ हो जाएगा। इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में, शॉर्ट नोट चाहिए मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। इससे बेस्ट कहीं नहीं, क्लियर मैं बता रहा हूं। तो ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स उससे हो जाएंगे। तो पहले तुमने चैप्टर को पढ़ लिया और इससे शॉर्ट नोट बना। तीसरी चीज तुम्हारा डोंट वेस्ट योर टाइम इन मेनी बुक्स। अब बहुत बुक नहीं करनी, भैया मेरे पास ये भी सैंपल पेपर है, ये भी सैंपल पेपर तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं, सैंपल पेपर मत करो। तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, तब जाके जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सिलेबस कंप्लीट होगा तब सैंपल पेपर होते हैं। तो सैंपल पेपर में दिमाग अभी नहीं लगाना है। अभी तुम्हें क्या करना है? एनसीईआरटी। अब तुम्हें क्या करना है? एनसीईआरटी तो पढ़नी होती है, एनसीईआरटी के तुमने सारे टॉपिक शॉर्ट नोट से कवर कर, तो एनसीईआरटी की भी नीड अब नहीं है। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आते नहीं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तुम्हें पहला 2 टॉपिक तुम समझ रहे हो, पहले तुमने चैप्टर को समझा और शॉर्ट नोट्स बनाया, तुम्हारा चैप्टर रेडी है। सब मेरे पास तीसरा कोई काम नहीं करना। जैसे शॉर्ट नोट्स बना ली 4 से 5 पेज, 5 पेज यहां तुम्हें लगेंगे समझने में टीचर के साथ, और 5 पेज जैसे शॉर्ट नोट्स बनाने में लगेंगे। तो फाइनल रिवीजन बुक से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। ये 2 चीजें तुमने कर ली तो चैप्टर तुम्हारा एनसीईआरटी 100 पॉइंट कवर होगा। अब तुम क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो। अब तुम्हें सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, भैया वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, पेपर का लेवल बढ़ गया है। तुम्हें वो क्वेश्चन करने जो 100% आने वाले हैं इस बार, 100%। इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए मदद कर दी है। तो 100 पॉइंट कंफर्म श्योर क्वेश्चन करने के लिए हमने तुम्हारी मदद कर दी है फाइनल रिवीजन बुक के साथ। ये फाइनल रिवीजन बुक से तुम 100 पॉइंट कंफर्म क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि भाई हमने इसको सीबीएसई के ऑफिशियल टीचर जो कॉपी को चेक करते हैं, जिनको पता है पेपर वो कहां से उठा के डालने वाले, नए पैटर्न क्वेश्चन कहां से आएंगे, उनके साथ कोलैब करके बनाया है। हर साल, लास्ट ईयर भी हमने बनाया था, इस साल बनाया, लास्ट ईयर भी इससे पूरा 95% पेपर मैच हुआ था, इंडिया टॉपर आ गया था इससे। तो अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम सोचो मैथ, साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश मिलाकर तुम्हारे कितने चैप्टर है? मैं मानता हूं इंग्लिश में तुम्हें 10 दिन भी लगेंगे, कितने भी चैप्टर, तो टोटल मिलाकर मैं मानता हूं इंग्लिश में 20 चैप्टर है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री मिलाकर तुम्हारे 46, तो तुम्हारे टोटल 66 चैप्टर है। डेज तुम्हारे पास 60 है, तो तुम समझो भाई एक दिन का भी समय नहीं तुम्हारे पास। तो कहां तुम जा रहा क्वेश्चन कर पाओगे? एक दिन में तुम्हें मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन करके चैप्टर कंप्लीट करना है, टाइम नहीं देना ज्यादा। ये रियल नंबर में टोटल 500 क्वेश्चन है, कैसे कर पाओगे? तुम्हें वही क्वेश्चन करने में जो 100 पॉइंट कंफर्म आ रहे हैं, 100 पॉइंट कंफर्म जो आ रहे हैं वही करने, टाइम अभी कम है। तुम सोचते भैया अपनी बुक देखा क्या, हमें बोलते हैं कि अपनी बुक ले लो। भाई मैं तुम्हारी मदद कर दे रहा हूं, क्योंकि इसमें जो हमने डाल रखा पूरा पेपर इसी से आएगा। तुम समझो बात को, मैं तुम्हारी हेल्प कर दे रहा हूं। लास्ट ईयर बच्चों की थी पूरा पेपर के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम बोर्ड में आने वाले 100%, वो हमने इस बुक में डाल दिए हैं। तो तुमने क्या किया? चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इसके माइंड मैप से शॉर्ट नोट बना लिया, उसका 100 पॉइंट कंफर्म क्वेश्चन जो सॉल्यूशन की तरह हमने इसमें डाले। जैसे रियल नंबर है तो 100 पॉइंट का डू ओनली 100 पॉइंट कंफर्म क्वेश्चन, सारे नहीं करने, 500 नहीं करने, नहीं टाइम है भाई, फेल हो जाओगे। तुम्हें क्या 25 से 30 क्वेश्चन जो ये है वही करने हैं। रियल नंबर तो 1 नंबर में कौन सा 100 पॉइंट कंफर्म है, 2 नंबर में कौन सा कंफर्म है, 3 में कौन सा कंफर्म है, 4 में और 5 में से केमिकल रिएक्शन में कौन कंफर्म क्वेश्चन है, राइज ऑफ नेशनलिज्म में कौन, सारे चैप्टर वाइज करके दिए हैं। उसके अलावा इंग्लिश में लेटर कौन सा आएगा, ग्रामर कौन सा, सब हमने दे दिया है इसमें। इस बुक में सब हमने डाल दिया। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, ये बुक इंडिया की बेस्ट बुक है, सारी रिवीजन बुक में सबसे बेस्ट। तुम मेरे पर ट्रस्ट करो, मैं पढ़ा छोड़ दूंगा, इससे बेस्ट रिवीजन बुक तुम्हें इंडिया में नहीं मिलेगी। इसमें सारे पैटर्न क्वेश्चन कवर है। मैं दूसरी रिवीजन बुक को खराब नहीं बोल रहा, पर उसमें सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट रहता है, लीक क्वेश्चन नहीं रहते। इसमें सबसे बेस्ट है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, सब चीज में तुम्हारा क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। कॉम्पिटेंसी लेवल के जो न्यू क्वेश्चन इस बार सीबीएसई बना रहा है वो भी हमने इसमें डाले। रियल लाइफ क्वेश्चन जो हर साल सीबीएसई एक्स्ट्रा डालता है, मैंने तुम्हें बोला पीवाईक्यू में जो नहीं मिलते वो हमने इसमें डाल दिए हैं। अगर किसी के पास ग्रंथ बुक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको करने के बाद तुम 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। नहीं है तो हमने डालने का पूरा ट्राई किया, लेकिन है तो फायदा उठा लेना, ठीक है। लेकिन इससे भी तुम्हारे 98 तुम्हारी कैपेबिलिटी आराम से तुम्हें 98 दिलवा देगा, अगर इससे भी करूंगा अभी भी। उसके अलावा हमने इसमें क्या किया? डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का इतने डिटेल में अच्छे से सॉल्यूशन डाला, एकदम शॉर्ट में, शॉर्ट से शॉर्ट जो सॉल्यूशन हो सकता है वो हमने डाला। उसके अलावा क्या? क्विक रिवीजन माइंड मैप, मतलब कि पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट भी करवा देगा। सब है इसमें जो और किसी रिवीजन बुक में नहीं मिलेगा। किसी में सिलेबस कंप्लीट है, किसी में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इसमें नहीं मिलेगा। और लीक क्वेश्चन सीबीएसई का टीचर का तो भाई किसी में नहीं मिलेगा, वो हमने इसमें डाल रखा। मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूं,
दिखा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले सीबीएसई के टीचर के साथ कोलैब करके इस बुक को बनाया। सीबीएसई के वो टीचर जो कॉपी को चेक करते हैं, उनको पता है पेपर कहां से आएगा, तभी हम क्वेश्चन निकाल पाए। मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, पर नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, उनसे हमने निकलवाया। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं भाई, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। इसमें बोर्ड एग्जाम 2026 का पूरा पेपर लीक है। मैं क्लियर 95% पेपर इससे तुम्हारा आ जाएगा। तुम्हारा इंग्लिश हो, मैथ, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का, स्टैंडर्ड हमने लिख रखा है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का। अगर तुम्हारा बेसिक है, मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम ट्रस्ट करके ले लेना, इससे बाहर एक क्वेश्चन आएगा। इसका लेवल स्टैंडर्ड है, मैं क्लियर बता रहा हूं। उसके अलावा साइंस का तुम्हारा पूरा सोशल साइंस का, इंग्लिश का पूरा, इसमें चैप्टर वाइज का क्वेश्चन दिया, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क, तुम चैप्टर वाइज करके कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं। इसमें मैं आज डिस्काउंट भी दे दिया 20%, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं भाई। ये लिमिटेड स्टॉक में, तो इसको जाके ले लेना। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, इसको यूज कैसे करना, पहले सुन लो ध्यान से। उसके अलावा हमने इसमें चैप्टर कंप्लीट कर दिया, एक पेज में एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। मैं तुम्हें बोला माइंड में पूरी एनसीईआरटी तुम नहीं पढ़ पाओगे। तुम सोचो इतनी एनसीईआरटी के बराबर मैथ्स, तुम्हारा साइंस और एसएसटी है, सिर्फ ये एक पतली बुक, तुम सोचो कितना तुम्हें फायदा हो जाएगा। तुम सोचो इससे पतली बुक सबसे बेस्ट है इंडिया में। तुम देख सकते हो इतनी एनसीईआरटी कहां से पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे भाई। और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी नहीं है, इसमें वो लीक क्वेश्चन जो आएंगे। तो 46 पेज में 46 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मैथ्स साइंस एसएसटी मिला के। और उसके अलावा 10 पेजेस में इसमें इंग्लिश भी कंप्लीट कर दिया, पूरा सिखा के किया। उसके अलावा तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबल सैंपल पेपर, जिसे 70% बोर्ड का पेपर मैथ होगा, जो सीबीएसई के टीचर ने हमें लीक करके दिया। समझ रहे हो, तो वो हमने इसमें डाला का सबसे बेस्ट है। मेरी बात को सुनो, अभी तुम्हें करना क्या है, तुमने लेक्चर ले लिया, मैंने तुम्हें जैसा बोला, तुमने लेक्चर लेके नोट किया। उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स तुमने नोट किया। जैसे रियल नंबर है तो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा कार्टून यहाँ का बता रहेगा कि ये वाला तुम्हारा आने वाला हर साल √3 √5 आता है, ये कार्टून बता देगा। अब तुमने ये कर लिया। अब तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% डायरेक्ट मैच होंगे बोर्ड में, जो 25 से 30 क्वेश्चन है, यही वो 30 क्वेश्चन है। समझ रहे बात को, अगर कोई बुक नहीं ले पाएगा, ऊपर देख लो, ये तो 100% कंफर्म है भाई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये कंफर्म है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए, दोनों में एक क्वेश्चन आएगा। तो भाई तुम कर लेना, ये तुम्हारा कंफर्म है। ये मटर वाला क्वेश्चन कंफर्म एकदम, इस बार एकदम गारंटी है कि ये क्वेश्चन एकदम आएगा। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो एक नंबर में कौन से आएंगे, रियल नंबर से। रियल नंबर पहले हमने बताया कि 6 नंबर का आ रहा है रियल नंबर। इसमें एक नंबर वाले कौन कौन से क्वेश्चन 100% कंफर्म है, वो हमने दे दी। 10 एमसीक्यू, 10 में से 3 फंस जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा, तुम ध्यान से देखना, सेक्शन बी में रियल नंबर बेल रिंग वाला क्वेश्चन 100% कंफर्म है, इस बार आएगा। तो बी में कौन से 2 नंबर में कौन सा कंफर्म है, 3 नंबर में कौन कौन से कंफर्म है, √5 वाला, ये वाला क्वेश्चन। उसके अलावा 4 नंबर में इसमें नहीं आता, इसमें सीधा 5 नंबर। तो हमने सब कुछ कर दिया। इतने क्वेश्चन करके क्या रियल नंबर का मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चन लीक कर दिए क्या भाई, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। सीबीएसई के टीचर ने लीक किया, इसके सैंपल पेपर एक है मैथ का, वो तुम कर लो, काम तुम्हारा खत्म है। स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, इससे बाहर नहीं आ सकता। और क्वेश्चन है इसमें, हर चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें कुछ दिखा दी। समझ रहे बात को, तो इतना तुम कर लो, रियल नंबर खत्म है भाई। ज्यादा टाइम दोगे नहीं कर पाओगे भाई, मेरी बात मानो। इसका सोल्यूशन भी हमने प्यार से सारे सोल्यूशन इसमें दे दिए। सोल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन और कौन सी ट्रिक अप्लाइड है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सब हमने इसमें डाल दिया। तुम देखो क्लियर, जो फॉर्मूला लग रहा है वो भी हमने इसमें डाला, ट्रिक कौन सी अप्लाइड है। और एमसीक्यू का भी सोल्यूशन दिया, एमसीक्यू का भी दिया, 2 नंबर वाले का, सब तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर तो ऐसे ही तुम्हारा पॉलिनोमियल वगैरह ये सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है भाई, नहीं बनेंगे तुमसे। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, ये तुमसे नहीं बनेंगे, ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है। ये तुम अच्छे से कर लेना, इससे बुक से, कोई और बुक से करोगे, एनसीईआरटी में सब दिए हुए नहीं है, बोर्ड में आ जाएंगे, नहीं बनेंगे भाई। तुम कर लेना इसको, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बोल रहा हूं, मेरे कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इंडिया बेस्ट सेलिंग बुक है मेरा, ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे नहीं लेंगे, बच्चे ले रहे हैं। ठीक है, ये बैट वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ग्राफ वाला क्वेश्चन सारे आएंगे। उसके अलावा तुम्हारा साइंस में तुम देखो, इसके सोल्यूशन भी हमने दे दिया। तुम एक बार साइंस में नहीं डालो, तुमने साइंस में क्या क्या लेक्चर लिया, सारी चीजें समझ ली, मैं जैसा तुम्हें बोला सुन लिया, नोट कर। उसके बाद शॉर्ट नोट्स के लिए तुम यहां पर आओ। अब शॉर्ट नोट्स में जैसे ये कार्टून बता रहा है कि ये वाला क्वेश्चन हमेशा मैग्नीशियम रिबन आता है, ये हमेशा आने वाला है, तो ये तुमने देख लिया। ये कलर चाहिए, इसमें 100% एनसीईआरटी कवर है, वो तुम्हें चाहिए जिसमें 100% एनसीईआरटी कवर हो। मैथ में तुम्हें लेक्चर लेना पड़ेगा, इसमें हमने एनसीईआरटी 100% कवर का एक चीज हमने पढ़ के डाला। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोला, एक चीज हमने डाला। लास्ट ईयर हमारे आंखों के नीचे काली पड़ गई थी पूरी टीम के, मैं क्लियर बताता हूं, हर चीज हमने डाल दी, कुछ नहीं छोड़ा। तुम समझ लेना, एनसीईआरटी 100% इसमें कवर है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, जितनी चीजें है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसका एग्जांपल क्या होगा, एक्सोथर्मिक एग्जांपल क्या, सब हमने टाइप डाल दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब तुमने पढ़ लिया एसिड बेस साल्ट, इसी तरीके से कौन सा इंडिकेटर है, सबको एक चीज, पीएच ऑफ साल्ट इंपॉर्टेंट है, कार्टून यहां आके बता रहा है, सब कुछ हमने इसमें डाल दिया। उसके अलावा तुम देखो ये वाला भी जितने इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के एसिड होते हैं, सब हमने कुछ नहीं छोड़ा। पूरी एनसीईआरटी, तुम कहां से इतनी एनसीईआरटी पढ़ पाओगे भाई, एनसीईआरटी तुम कोई लेक्चर से भी इतना नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी कितनी मोटी, कहां से तुम कर पाओ, तुम देखो तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा, एनसीईआरटी नहीं आएगा। ये बुक में सब कुछ हमने दे दिया डिटेल में, सब में 100% एनसीईआरटी कवर नहीं होती, हो सकता है किसी बुक में और अच्छा होगा, कलरफुल होगा, लेकिन एनसीईआरटी 100% किसी में नहीं होगी, इसमें दी हुई। ठीक है, तुम्हारे बुक एग्जाम में पेपर आएगा। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन से 100% कंफर्म क्वेश्चन कौन कौन से डायरेक्ट मैच होने वाला है, हमने क्या किया ना, न्यू पैटर्न के हिसाब से पूरा साइंस पूरा केमिस्ट्री का एक बार में हमने दे दिया है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन पूरे केमिस्ट्री से कौन से आएंगे, 2 नंबर के कौन से आएंगे, तो पहले तुम पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेना, उसके बाद इससे 100% कंफर्म को, जैसे ये क्वेश्चन 100% आएगा हाइड्रोजन गैस वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 100% कंफर्म है, ये एसिड बेस सॉल्ट से ये वाला क्वेश्चन 100% कंफर्म आता है। ये सारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन। फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखो, ये एंट वाला क्वेश्चन, ये तो तुम्हें पता ही आएगा, सैंपल पेपर में लास्ट ईयर आया था। ये एंट वाला क्वेश्चन, ये एसिड है कि बेस, ये वाला तुम्हारा आएगा, इसका जो जहर होता है,
तो ये सारी चीजें हमने इसमें डाल रखी, सब कुछ इसमें डाल रखा। समझ रहे बात को? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस साल्ट सब हमने इसमें डाल दिया। समझ रहे बात को? आगे आते आगे तुम्हारा क्या 100% कंफर्म बोर्ड का पेपर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से, ये 100% क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। तो जितने क्वेश्चन है सब हमने इसमें डाल दिए। तो तुम पढ़ोगे लेक्चर, माइंड मैप करोगे, सारे क्वेश्चन करोगे चैप्टर वाइज करके, ठीक है? तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे, उसके अलावा सोल्यूशन भी इसके प्यार से डाले। उसके अलावा तुम देखो राइज ऑफ नेशन में जरा बताऊंगा नहीं, तुम्हें मैंने सारी पढ़ रखे, तुम्हें पता है, सब पढ़ के हमने इसमें डाल दिए। जितनी भी चीजें, जितनी भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें सब हमने डाल दी। 30 पेज का चैप्टर है, 30 पेज का चैप्टर तुम कहां से पढ़ोगे? इसको हमने मात्र 2 पेज में खत्म कर दिया यहाँ पर, ठीक है? 2 पेज में इसको खत्म कर दिया भाई, तुम कर लोगे, इससे बाहर कुछ बस तुम नोट करते हैं ना, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सब पॉइंट में हमने दे रखा है। ये विजुअलाइजिंग द नेशन, इससे पॉइंट आया था, एलिगोरी हो गया, फीमेल हो गया, सारी चीजें तुम देख लोगे यहाँ से। अब जब क्वेश्चन इससे आएगा तुम आराम से कर लोगे। तो इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाले हैं, जैसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन 100% कंफर्म जो बोर्ड में आएंगे, वो हमने इसमें डाले लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, सीबीएसई टीचर ने हमें बताया। उसके अलावा ये ग्रीक वाला पढ़ने पे हर साल आता है, इसका सोल्यूशन के साथ हमने बहुत प्यार से दे दिया। 5 पॉइंट रट लेना, एकदम आ जाएगा। कभी भी ग्रीक वाला इंडिपेंडेंस क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? तो हो जाएगा तुम्हारा काम। मैं अंत तक तुम्हारे साथों पर इसको करूं, मैं लीक भी करके तुम्हें दे दूंगा, पर मैं तुम्हारे अंत तक साथों इसको करूं। इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन, ग्रामर, तुम्हारा क्रिएटिव राइटिंग, उसके अलावा एक्सटेंट बेस्ड क्वेश्चन कौन से आएंगे, शॉर्ट लॉन्ग कौन से आएंगे, सब हमने सिखा रखा। मैं गारंटी ले रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हमने कीवर्ड्स तक डाल रखे, समरी तक डाल रखी इस बुक में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हिंदी के लिए मैं तुम्हें 2-3 चैनल बता दे रहा हूं। एक तुम्हारा क्या है, हिंदी अध्यापक, दिव्य ज्ञान, 1-2 अच्छे चैनल है यूट्यूब पर, उससे तुम पढ़ लेना। बाकी मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश सबका मैं यहां करा दे रहा हूं। समझ रहे हो? आईटी में मैं लीक कर दूंगा, सब मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये वाला तुम्हारा मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश तुम्हारा इससे हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। समझ रहे बात को? उसके अलावा तुम्हारा क्या, इसमें हमने 4 सैंपल पेपर डाल रखे, जिसमें 70% बोर्ड का पेपर मैच होगा। सीबीएसई के टीचर ने हमें बताया, एक मैथ का, एक साइंस का, एक एसएसटी का, इंग्लिश, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों। मैं क्लियर बता रहा हूं, ये लेवल इसका स्टैंडर्ड है पर बेसिक में भी आएगा। तो ये चारों हमने डाल दिया न्यू पैटर्न के हिसाब से। इसमें हमने ओएमआर भी डाल दिया, तो तुम्हें पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत है। इसके सॉल्यूशन भी इसी बुक में, क्यूआर स्कैन करोगे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? टेंशन वाली बात नहीं, सब कुछ हमने डाल दिया। ओएमआर भी तुम भरने सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 600 में सब दे रहे हैं, तो ये रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा। तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं है। यही रिजल्ट तुम्हें अगले 2 महीने में लाने, देख सकते हो। डेट शीट तुम्हारे आगे आ गई, अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्लियर बता रहा हूं। मैं बुक दे सकता था, मैंने बुक दे दी, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में पहले मैं बता दे रहा हूं। ये टॉपर बच्चा, ये 9th में एवरेज 74% है, 10th में इसके बोर्ड एग्जाम में 99.6 आ गया। इसका तुम रिजल्ट देख सकते हो। इसको माला पहनाई है, तुम मेरे को बोल भी नहीं सकते भैया ऐसे ही आप बोल रहे हो। माला पहना है, इंडिया टॉपर था ये, अपने पूरे स्कूल का टॉपर था, और इसके हाथ में फाइनल रिवीजन बुक थी। तुम देखो इसके हाथ में बुक है, ये टॉपर है। और ये इस साल भी तुम कर सकते हो, स्पेशल एडिशन है भाई, कम स्टॉक में लाता है, इंडिया रैंकिंग बुक है। मैं फिर बोल रहा हूं स्टॉक कम है इसके, तुम भी आराम से ला सकते हो। इसने भी आखिरी 2 महीने में इसी से सिलेबस कंप्लीट किया था। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, पढ़ पहले से रहा था, लेकिन इससे सिलेबस इसी से किया था, ठीक है? उसके अलावा मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, इसके लास्ट 300 लिमिटेड स्टॉक है। मैं क्लियर बता रहा हूं, हमने 600-700 के आसपास मिनट सारे निकल गए, इंडिया रैंक करने लगे बुक, तुम यहां पर देख सकते हो। और इसका प्राइस भी बढ़ गया था, 720 रुपीज हो गया। तुम्हारे लिए फिर डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन। इसका प्राइस बढ़ने वाला है, स्टॉक इसका खत्म होने वाला। प्राइस तो तुम कितना भी दे दोगे, स्टॉक ही नहीं रहेगा, तुम कहां से दोगे? क्योंकि पेपर हमारे पास उतनी ज्यादा नहीं है, उतनी बड़ी मशीनें नहीं है कि हम प्रिंट कर पाए। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सबसे बेस्ट एनसीईआरटी की बुक है, मतलब सबसे बेस्ट ये बुक है तुम्हारी रिवीजन करने के लिए, सबसे बेस्ट रिवीजन बुक है। मैं क्लियर बता रहा हूं, 300 स्टॉक है भाई। मैं लास्ट बता दे रहा हूं, इंग्लिश कवर, मैथ कवर, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों, साइंस, सोशल साइंस 400 आउट ऑफ 400 तुम्हारे बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। 100 नंबर हिंदी इंग्लिश का वो भी मैं लीक कर दूंगा, ठीक है? तुम्हारे पूरे कंफर्म हो जाएंगे। 850 रुपीज प्राइस है, नहीं ले रहे, 679 लिमिटेड स्टॉक है। मैं फर्स्ट 50 स्टूडेंट को दे रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं उसके बाद नहीं दूंगा। बच्चे बोलते हैं हम अफोर्ड नहीं कर पाए, इसलिए मैं दे रहा हूं। इसके बाद इसका प्राइस 720 हो जाएगा, और उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। लास्ट इतने स्टॉक है, मैं क्लियर बता रहा हूं, लास्ट है भाई। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा भाई, टाइम कम है। मैं फिर बोल रहा हूं, लास्ट 60 डेज है, इसको लेके तुम आराम से 679 कुछ नहीं है बोर्ड एग्जाम में 98 के सामने। मैं फिर बोल रहा हूं, इसको लेके तुम कोर्स ले रखा हो, कोई भी लेक्चर ले रहा हो, लेक्चर लो, इससे क्वेश्चन करो। 100% लीक वाले क्वेश्चन इसमें भाई, इससे तुम्हारे 98 आराम से आ जाएंगे। लास्ट ईयर बच्चे के आए थे, तुम्हारे आ जाएंगे। थोड़ा सा भैया पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें गलत चीजें नहीं दूंगा, तुम्हारे एकदम आ जाएंगे। ग्रंथ, इसके बाद तुम्हारे पास ग्रंथ भी, तो उससे कुछ पीवाई को करना, पहले ये तुम कर लेना। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा भाई, कोई और बच्चा ले लेगा, लिमिटेड स्टॉक वीडियो लाखों में जाएगी, कोई और बच्चा ले लेगा, फिर तुम्हारे पास नहीं बचेगा। मैं क्लियर बता रहा हूं, इंडिया रैंकिंग बुक है, मैं फिर बोल रहा हूं। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, इस प्राइस में तुम्हें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, मेरी फोटो बनी होगी वहां, या तो तुम्हारा मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा लिंक को, तो लिंक से तुम जाके लेना, तुम्हें ओरिजिनल बुक मिलेगी अमेजॉन पे। कैश ऑन डिलीवरी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ले लो जाके, इससे पहले कोई और बच्चा ले लेगा। 50 स्टूडेंट के लिए है, जल्दी जाके लूट लो भाई, इस बुक को लूट लो। मैं फिर बोल रहा हूं, इसके बाद ये नहीं मिलेगी, मैं फिर बोल रहा हूं। ये अगर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी ना, तुम्हारे हाथ में बस ये रहेगी, कोई एनसीईआरटी नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे 95 कंफर्म है। तो बस ये बुक और तुम्हारे 95 कंफर्म, ये सबसे बेस्ट बुक है पूरे इंडिया की, चारों सब्जेक्ट में, ठीक है? लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है। मुझे उम्मीद है तुम कल से स्टार्ट कर दोगे, लेक्चर लो, इस बुक के क्वेश्चन करो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरा वादा है तुमसे, मैं गारंटी दे रहा हूं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, बुक जाके ले लेना, लिमिटेड स्टॉक में खत्म हो जाएगी, फिर नहीं मिलेगी, ठीक है? मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तक के लिए टाटा।